हेलो दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जीआईसी मेंस का क्वेश्चन पेपर का वीडियो दिखाया था, आज मैं उसका आंसर राइटिंग आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उसका था जो कि 25 मार्क्स का था, और इसकी वर्ड लिमिट की बात करें तो 250 वर्ड्स में लिखना था। ये 250 वर्ड्स मीन्स 250 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर जो कम होता है तब भी चल जाएगा। चलो इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले इस फैमिली को, स्ट्रेसी को हम कंपोजिटी भी बोलते हैं, और इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें देना होता है। क्या कह सकते हैं, जैसे ये एक लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली होती है, मोस्ट इवॉल्व होती है, हाईली एडवांस है, और सनफ्लावर फैमिली भी कहते हैं। और इसका यूनिक क्या है कैरेक्टर कि इसका कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फिर फर्दर क्या हम डिस्क्राइब करेंगे इसके वेजिटेटिव करेक्टर, जैसे हैबिट क्या है, रूट, स्टेम, लीफ। तो मोस्टली कैसे होते हैं, एनुअल या पेरिनियल हर्ब होते हैं। रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है, और फेसिकुलेटेड रूट दहलिया में होती है। स्टेम कैसा है, हर्बिसियस, वुडी, इरेक्ट होता है। लीफ कैसी है, अल्टरनेट, एक्सटिपुलेट और सिंपल। फिर फ्लोरल करेक्टर के बारे में बताएंगे, तो इसमें हमें पता है दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, रे फ्लोरेट और डिसफ्लोरेट। उनके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। फिर कैलिक्स की बात में बताना है कि कैलिक्स इसके मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, पेपस में। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पेटल कितने होते हैं, 5 कैसे होते हैं, गैमा पेटलस, यानी आपस में कैसे होते हैं, पेटल आपस में फ्यूज होते हैं। एंड्रोसियम कैसे होते हैं, 5 स्टेमेन होते हैं, और कैसे होते हैं, सिनजीनेसियस कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। क्या होता है इसमें, एंथर तो फ्यूज होते हैं पर फिलामेंट्स फ्री रहते हैं। जैसे ये एक मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, इनके एंथर आपस में सारे जुड़े हैं इस तरीके से, बट आपको फिलामेंट ये फ्री दिख रहे होंगे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनजीनेसियस। ओवरी बाई कार्पलरी यानी 2 कार्पल होते हैं। सिन कार्पस यानी आपस में वो फ्यूज होते हैं। ओवरी इन्फीरियर होती है, और प्लेसेंटेशन बेसल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फ्रूट क्या होता है, शिप्सेला होता है। फ्लोरल फार्मूला देखेंगे तो रे फ्लोरेट फ्लावर होता है, और डिसफ्लोरेट, दोनों का हमें फ्लोरल फार्मूला अलग अलग देखना है। फिर लास्ट में उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के एग्जाम्पल के साथ हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बता लेते हैं साथ में। जैसे सॉइल और फूड और ऑयल के लिए सनफ्लावर हमारा है, हेलियंथस एनस, इसको अंडरलाइन जरूर करेंगे साइंटिफिक नेम को। लेट्यूस लेक्टुका सटाइवा, इसको हम लोग से सैलेड के फॉर्म में खाते हैं। जेरूसलम आर्किटोक, हेलियंथस ट्यूबरसस। फिर मेडिसिनल की बात करें तो एक्लिप्टा, जिसे हम लोग भृंगराज कहते हैं, हेयर टॉनिक बनाई जाती है, बालों के लिए बहुत उपयोगी होता है। आर्टिमिशिया, ये एंटी मलेरियल ड्रग होती है, इससे हमारी एंटी मलेरियल ड्रग बनाई जाती है। ऑर्नामेंटल में टेजिटस इरेक्टस, जिसे हम लोग मैरी गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैरी, और हमारी लोकल लैंग्वेज में गेंदा बोलते हैं। डहलिया पिन्नेटा और क्राइसेंथेमम इंडिका। डहलिया पिन्नेटा के बारे में क्वेश्चन और बता दें, इसकी रूट में जो इनुलिन पाया जाता है, जो कि क्या पाया था, इनुलिन, एक होमोपॉलीसेक्राइड है इनुलिन। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, डिफाइन फोटोफॉस्फोरिलेशन, डिस्क्राइब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो हम सबसे पहले फोटोफॉस्फोरिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसा इसका नाम है, हम पहले इसके नाम से समझना चाहेंगे। फोटोफॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और फोटो मीन्स होता है लाइट, यानी एक ऐसी प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन। द प्रोसेस इज फोटोफॉस्फोरिलेशन ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो भी होती किस में, फोटोसिंथेसिस की लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में ये होती है। दिस अकर्स विद द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, होती कहाँ है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। ये जो थैलेकॉइड्स होते हैं, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं हमारे फोटो सिस्टम, और यहीं पर हमारी एटीपी की सिंथेसिस होती है। कहाँ, क्लोरोप्लास्ट वाया एटीपी सिंथेज। एंजाइम कौन सा यूज होता है, एटीपी सिंथेज, एंड डिस्क्राइब बाय, किसने इसको डिस्क्राइब किया था, मिचेल ने। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले देखते हैं फिर क्या था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड पाथवे ऑफ ग्रीन प्लांट इन्वॉल्विंग बोथ फोटो सिस्टम 1 और 2। इसमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, मेनली 4 स्टेप हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, पहले सनलाइट एब्जॉर्ब होगी। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसपोर्ट होंगे। और सिंथेसिस ऑफ एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर मीन्स एनएडी एंड एटीपी, बोथ आर सिंथेसाइज। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होता है हमारा, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज जाती है, और प्रोटॉन जो है हमारे उसकी थैलेकॉइड की ल्यूमेन में एक्युमुलेट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है।
इट बिगेन विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सबसे पहले वाटर की फोटोलिसिस यानी लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन, एंड प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन टू पीएस सेकंड, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसको मिलते हैं, पीएस सेकंड को। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा मूव करते हैं, पहले फियोफाइटिन, फिर प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनिन, फिर पहुंच जाते हैं पीएस फर्स्ट के पास। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट उसकी ल्यूमेन में क्रिएट होता है, यूज टू सिंथेसाइज ATP, और उसी को यूज करके ATP की सिंथेसिस होती है। फाइनली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पीएस फर्स्ट टू किसके पास पहुंचता है, NADP के पास, और ये रिड्यूस हो जाता है NADPH में वाया फेरेडॉक्सिन। नॉन साइक्लिक बिकॉज इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिटर्न, इसे नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते स्टार्टिंग पॉइंट पे। इट प्रोड्यूस बोथ ATP और NADP, इसमें ATP और NADP दोनों प्रोड्यूस होते हैं, सिमुलेटरी पावर कहते हैं। ये इसका डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर वाटर ब्रेकडाउन हुआ था, ये प्रोटॉन, ये ऑक्सीजन रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से पहुँचते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, जो कि क्या होता है, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनिन, ETS, PC, प्लास्टोसाइनिन और P700 फोटो सिस्टम 1 के पास पहुँचते हैं, फिर प्राइमरी एक्सेप्टर फेरेडॉक्सिन, फिर NADs को रिड्यूस कर देता है और NADPH बन जाते हैं। जी हमारा नॉन साइक्लिक था। साइक्लिक देखते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दिस अकर्स व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल, केवल PS1 है, यानी यहाँ पर PS सेकेंड क्या होता है, absent होता है, PS सेकेंड इज absent व्हेन NAD लेवल आर लो एंड CO2 फिक्सेशन इज लिमिटेड। ये होता कब है, जब NADP का लेवल क्या होता है, कम होता है, और CO2 फिक्सेशन भी लिमिटेड होता है। PS फर्स्ट क्या करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आर कैप्चर्ड बाय प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंचते हैं, इंस्टीड ऑफ पासिंग टू NAD+ की पहुंचने की जगह पर ये कहाँ होते हैं, दे आर साइकल्ड बैक टू साइटोक्रोम BF6 पर वापस आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स, एंड देन दे बैक टू फिर से PS फर्स्ट के पास वाया प्लास्टोसाइनिन आ जाते हैं। दिस कॉन्टिन्यूस साइकिल जनरेट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, इस ये बार बार होती है, तो इससे हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है, डेट ड्राइव ATP सिंथेसिस, उसी से हमारे ATP की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर क्या क्या नहीं होता है, नो वाटर स्प्लिट, कोई वाटर स्प्लिट नहीं होती, तो कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, ना कोई NADPH बनता है। इट हेल्प सेटिस्फाई टू हायर प्लांट की ATP डिमांड जो होती है केल्विन साइकिल के, उसको सेटिस्फाइड करता है। ये हमारा साइक्लिक बना है। यहाँ PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाते हैं, और प्राइमरी एक्सेप्टर से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्लास्टोसाइनिन से होते हैं PS1 के पास वापस आ जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं साइक्लिक। ये कब होता है, जब हाँ यहाँ पर हमारा NAD+ अब्सेंस होता है, इसकी अब्सेंस में होता है या इसका कंसंट्रेशन लो होता है, तब ये हमारे इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक होते हैं, और तब तक साइकिल बैक होते रहते हैं जब तक ये प्रेजेंट नहीं होता है। जब ये प्रेजेंट होता है तो इसको मिलके NADPH बनाते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, अब सेम थर्ड क्वेश्चन ये नहीं, ये हमारी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, जो इस मैकेनिज्म को समझाती है कि कैसे ATP की सिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, इस हाइपोथेसिस को पीटर मिचेल ने बताया था, क्या एक्सप्लेन किया था, हाउ टू एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ ATP अकर्स बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कैसे ATP की सिंथेसिस होती है, इन्होंने बताया था। ये होता कैसे है, क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है कहाँ, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। होता क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्लो पंप प्रोटॉन अकर्स इन द मेम्ब्रेन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो प्रोटॉन को पंप करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन के आर पर, बाहर से अंदर की ओर। दिस रिजल्ट हाई कंसनट्रेशन, हाइड्रोजन कंसनट्रेशन हाई हो जाता है, क्रिएट्स अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होता है, रिप्रेजेंटिंग स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू प्रोटॉन, मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्रोटॉन के लिए इम्परमेबल होती है, एक्सेप्ट थ्रू F0 F1 ATPase कॉम्प्लेक्स। F0 और F1 ATPase कॉम्प्लेक्स यानी ATP सिंथेज एंजाइम जहाँ पे लगा होता है वहाँ पर केवल परमिबिलिटी होती है, बाकी पूरी मेम्ब्रेन क्या होती है, इम्परमेबल होती है प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन को बैक फ्लो करने के लिए कहाँ से जाते हैं, F0 इनको चैनल प्रोवाइड करता है, और जैसे ही F1 से गुजरते हैं, F1 में क्या होते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, और वो कैटेलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ATP में। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, इट एस्टेब्लिश द ATP सिंथेसिस इन फिजियोकेमिकल प्रोसेस ड्राइवन बाय ऑस्मोटिक लाइक प्रेशर ऑफ आयन, इस तरीके से बन जाते हैं। और ये इसका डायग्राम है। ये हमारा एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन दिखाई गई है, इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड होता है और फोटो सिस्टम 1 होता है। ये वाटर हमारा क्या होता है, इसकी ल्यूमन में वाटर ब्रेक होता है, वाटर ब्रेक होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, जो प्रोटॉन है इसकी ल्यूमन में एक्यूमुलेट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते हैं प्लास्टोक्विनिन के पास। ये जो प्लास्टोक्विनिन होता है ये मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर होता है। ये जो प्लास्टोक्विनिन होता है क्या होता है, मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर।
जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होते हैं इनकी एनर्जी से, ये बाहर से प्रोटॉन इसके ल्यूमन के अंदर, ये जो ल्यूमन है इसके अंदर पंप हो जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम Bf6 के पास जाते हैं, फिर प्लास्टोसाइनिन से PS फर्स्ट, और PS फर्स्ट NAD को मिल जाते हैं और ये रिड्यूस होकर NADPH बना देगा। जो ये प्रोटॉन यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, अब यहाँ पर ल्यूमन में प्रोटॉन हमारे हाई हो जाते हैं और बाहर स्टोमा में प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। तो ये मेम्ब्रेन तो इम्परमेबल होती है, तो यहाँ से प्रोटॉन तो बाहर जा नहीं सकते। तो होता क्या है, ये प्रोटॉन F0 और F1, ये ATP सिंथेज लगा हुआ है हमारा एंजाइम, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं F0 और F1। F0 इसको चैनल प्रोवाइड करता है, इस चैनल से होते हुए जैसे ये F1 में आते हैं यहाँ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होता है और ADP और ऑर्गेनिक फास्फेट से हमारे ATP बन जाते हैं। ये प्रोटॉन जो यहाँ से निकलते हैं, ये प्रोटॉन यहाँ मूव करते हैं और इसके पास पहुँचते हैं और हमारे NAD+ से NADPH की सिंथेसिस होती है। ये हमारी थी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा लेक्चर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं भी और भी क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, पर अभी ये जो वीडियो है बहुत लंबा लेंदी ना हो जाए, इस वजह से मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। बाकी और बहुत सारे हमारे पास आंसर राइटिंग है जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।